Hi guys, I'm just literally setting up the angle right now. This is my first YouTube video, so apologies for any mistakes in editing, but with coming videos we'll definitely work on it. Vlog says life update, and that is why I didn't directly mention any good news or any sort of news, but everybody who's following me on Instagram knows what is up. And most of you have assumed a lot of things, and let me tell you guys, you have assumed ekdam right. And let's just get into this video and we finally declare the news. So so it's gonna be the first time I say it out loud, so here it goes. I have got 50% scholarship to study in UK for my masters, and I'm leaving in the next 5 to 8 days. I don't know when I'm going to upload this video, that's why I'm estimating 5 to 8 days. My tickets are booked, everything is done. बिलीव हो रहा है 50%, क्योंकि मुझे तो नहीं हो रहा, अब तक तो सवाल ही नहीं उठता यार. मतलब let me tell you guys everything from start. I always wanted to study abroad right since my 11th grade, and because of COVID and everything that happened after that, I kept on delaying this decision. I was scared of moving out of my comfort zone, and बहुत सारे ऐसे reasons रहे हैं. So in the next videos we'll talk about why I chose UK, why I chose this particular universities. So stay tuned. This 50% scholarship is something that I've literally manifested because I applied to 14 colleges, out of which I got accepted in 9. This university that gave me 50% scholarship has been in my top 2 universities if I wanted to choose. The morning जिस दिन ये scholarship news आई थी, and मैं dad के केबल में गई, and mom भी वही बैठी थी, and opened a file and he was like, I have a few questions and कुछ चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं बिफोर वी मूव अहेड, बिकॉज ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा. सो ही वाज लाइक कि तू श्योर है ना समझी कि तुझे मतलब ये करना है, बिकॉज तू बीच सेमेस्टर में नहीं बोल पाएगी कि तुझे अब ये कंटिन्यू नहीं करना है. एंड आई न्यू कि मैं श्योर हूँ, बट मुझे डर इस बात का लग रहा था कि बाय दैट टाइम इट वॉज ऑलरेडी नवंबर, तो मतलब अभी 1.5 मंथ में मुझे निकलना है. मतलब मुझे पैकिंग भी करनी है, मुझे डॉक्यूमेंटेशन भी करना है, मुझे घर भी देखना है, मुझे कुकिंग भी सीखनी है. तो मुझे ऐसा वो एक्चुअल स्ट्रेस फील होने लगा. एंड लाइक कि सितंबर तक अगर हम करते हैं मतलब तो फिर हमारे पास काफ़ी टाइम है, मतलब पूरा फाइनेंशियल ईयर प्लान करने के लिए. अगर तू जैन में चली जाती है तो वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब हमें क्विक डिसीजंस लेने पड़ेंगे. आई स्टार्टेड हैविंग सेल्फ डाउट्स बिकॉज आई वॉज लाइक एम आई पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन देम टू डू समथिंग जो मुझे करना है, जबकि उनकी लाइफ भी चल रही है एंड मैं कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स तो नहीं ला रही हूँ. तो वो सब चीज़ें मेरे दिमाग में तब चल रहे थे. तो फिर मैं घर गई, मैंने लंच किया, एंड देन आई वाज लाइक आई नीड अ नैप, आई कांट फंक्शन लाइक दिस. एंड फ्रेंड्स वगैरह से बात करके कुछ सोल्यूशन ढूंढते हैं, क्योंकि तभी ना मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस ने मुझे सिर्फ 2 लाख या 3 लाख मैक्सिमम तक की स्कॉलरशिप दी थी. किसी ने ऐसी 50% स्कॉलरशिप नहीं दी थी, तो इसीलिए मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी. बाय द टाइम आई वोक अप इट वॉज अराउंड 5:30. And I came downstairs because I had some client work, so I opened my laptop and I was sitting on the couch and मैंने मोबाइल डेटा ऑन किया फ़ोन का, एंड बहुत सारे मेल्स आने लगे मुझे. सो आई वाज लाइक, जिस यूनिवर्सिटी को मैंने अप्लाई किया था उसका भी मेल आया था, तो आई वाज लाइक कंग्रेचुलेशंस लिखा है, तो मुझे लगा कि चलो 2 लाख की कुछ तो स्कॉलरशिप मिली होगी. तो मैंने वो इतना देखा नहीं, मैंने लैपटॉप खोला मेरा, एंड मैं जनरली जो मेल्स होते हैं ना वो नोटिफिकेशंस के थ्रू फ़ोन में पढ़ती हूँ, बट पूरा मेल मैं लैपटॉप में ही पढ़ती हूँ, बिकॉज क्लाइंट के भी मेल्स पढ़ के उनको मतलब पूरा असेस करके रिप्लाई करना पड़ता है. तो आई फॉलो दैट मेथड. तो खोला जीमेल, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर स्कॉलरशिप. आई वाज लाइक ओपन करके देख लेते कि कुछ टर्म्स कंडीशंस हैं क्या, एंड मैं थोड़ी सी खुश हो गई कि चलो इस यूनिवर्सिटी की भी स्कॉलरशिप आ गई, 2 लाख की होगी शायद से. मैं ओपन करती हूँ एंड आई वाज लाइक व्हाट, वहाँ पे 50 ऐसे लिख कर आया है. आई कुडंट बिलीव इट. मैं एटलीस्ट मैंने वो मेल 10 टाइम्स पढ़ा होगा. मैंने जूम करके देखा है लैपटॉप में कि वहाँ पे एक्चुअल में 50 लिखा है, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग.
मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी एंड आई एम लिटरली बॉलिंग टीयर्स. उस टाइम पे माई सिस्टर एंड वन ऑफ माई आंट्स दे वर स्टेइंग एट माई प्लेस. दे हैड कम टू डू सम हेल्थ चेकअप्स एंड दे वर इन द किचन. दे केम आउटसाइड एंड दे वर लाइक कि व्हाट हैज़ हैपेंड. दे कुडंट सी मी लाइक दैट एंड उन्होंने मतलब मुझे काम किया, थोड़ा सा पानी वगैरह दिया. मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी. मैं एटलीस्ट 10 मिनट्स तक मैं सिर्फ हो रही थी. मैंने एक चीज़ क्या की ना, मैंने मॉम को ना फ़ोन पे ही न्यूज़ बता दी. सो आई कुडंट मतलब रिकॉर्ड द रिएक्शन बिकॉज आई वॉज लाइक मैं इस इंफॉर्मेशन के साथ करूँ क्या. मतलब ये तो बंद हो गया था काम करना. मॉम को मैंने कॉल किया एंड मम्मा स्कॉलरशिप मिली है मैंने. तो मम्मी बोली कि हाँ 2 लाख 3 लाख की मिली है सन, बिकॉज सगड़ा यूनिवर्सिटीज़ ने मैंने उतनी स्कॉलरशिप. सॉरी मेरा थोड़ा मारवाड़ी ट्रांजिशन हो गया बट एनीवेज आई वाज लाइक मम्मा 50% स्कॉलरशिप मिली है मैंने. शी स्टार्टेड क्राइंग. उन्होंने डैड को फ़ोन दिया. डैड वाज लाइक आई कांट बिलीव इट. ऐसे डैड का भी वही रिएक्शन है. मेरे को मेल फॉरवर्ड कर इमीडिएटली. तो मैंने उनको किया. फिर 5 मिनट बाद मैं बैठती हूँ और फिर डैड का तुरंत कॉल आता है. एंड डैड ने जो लाइन बोली ना मुझे अभी तक मतलब मैं नहीं भूली. और आई थिंक दैट इज समथिंग एवरीबडी शुड हियर. डैड जस्ट सेड वन सेंटेंस. ही इज़ लाइक बेटा आज जो भी हुआ ना पूरे दिन में, मतलब जो अप्स एंड डाउन्स थे, उसके बाद आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग, गॉड इज काइंड. एवरीबडी टोल्ड मी कि 50% स्कॉलरशिप मिलना जैन इनटेक के लिए इट्स हाईली इम्पॉसिबल. कि माई काउंसलर ऑल्सो सेड द सेम थिंग कि तो लिटरली फर्स्ट ऐसी बंदी है कि किसी को जैन इनटेक के लिए इतनी हेफ्टी स्कॉलरशिप मिली है हमारे इंस्टीट्यूट में से. कि मॉर्निंग में आई एम इन अ कंप्लीट डिफरेंट मूड एंड आई एम फाइंडिंग आउट रीजन्स कि मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए. एंड बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं सामने से. All of that is telling me कि you should delay, you should think about September intake, don't get into this too quick. And at 5:30, 5:45 in the evening ये एक ऐसा मेल आता है जिससे तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज होता है यार. तो ऐसा था. फिर मॉम डैड आए. देन वी सेलिब्रेटेड लाइक मैड. मतलब बहुत मतलब मॉम ने जो मुझे हक किया ना लिटरली कि उन्होंने बोला आके कि ये ना तेरी मेहनत है जो तू 20-25 डेज से स्कॉलरशिप एप्लीकेशन लिख रही है, प्रूफ रीड कर रही है और मतलब जितनी तूने मेहनत की है वो फाइनली उसके फ्रूट्स हमें मिले हैं. एंड आई स्टार्टेड क्राइंग अगेन. तो बहुत ही इमोशनल डे रहा है यार क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था. मतलब it was the least expected thing that happened out of nowhere. अब तो ऐसे हो गया था कि अब तो यार भगवान ने भी बोल दिया कि तू जा, तो अब तो there was no going back. अब तो जाना ही है, वैसा हो गया था. So this was the day that I received my scholarship. So don't let people tell you कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है. ये वीडियो देख के भी तुम लोग को ऐसा फील होता होगा कि यार मेरे साथ कब ऐसे होगा. आई कैन कम्प्लीटली फील यू गाइज. जैसे डैड ने बोला है गॉड इज काइंड एंड वो देख रहा है तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है ना, वो देख रहा है. अगर तुमने हार्डवर्क काफ़ी किया था, अगर तुम हार्डवर्क करते ही रहे हो कंसिस्टेंसी के साथ, तुम्हारा इंटेंशन जो भी चीज़ तुम्हें चाहिए उस चीज़ के पीछे अगर तुम्हारा इंटेंशन काफ़ी प्योर है और तुम गिव अप नहीं करते हो वो चीज़ पाने के लिए, तो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स शायद वो चीज़ तुम्हें उस ड्रीम से और क्लोज लाने के लिए हेल्प कर सकती है. कभी कभी क्या होता है ना, हम जो एक्सपेक्ट करते हैं शायद वो रिजल्ट नहीं मिलता है बट किसी और चीज़ में दुगना बेनिफिट तुम्हें दिख कर आता है. तो आई नो ये चीज़ें सुनने में और बुक्स में पढ़ने में बहुत आसान होता है. रियल लाइफ में इसका एप्लीकेशन बहुत अलग ही होता है. खुद को तुम मोटिवेट कैसे करते रहोगे कि तुम हार्डवर्क कर रहे हो लेकिन कुछ मिल ही नहीं रहा है उस चीज़ का. सो हार मत मानो. दैट्स इट. डोंट थिंक अबाउट मुझे इसका फ्रूट मिल रहा है नहीं मिल रहा है. जस्ट कीप डूइंग इट. दैट्स द ओनली थिंग आई कैन टेल यू बिकॉज मैंने खुद की आंखों से एक एग्जाम्पल देख लिया मेरी लाइफ में. एंड आई थिंक मैं भी बहुत बार गिव अप कर देती हूँ. तो ये मेरे लिए खुद के लिए ये जो चीज़ मेरे साथ हुई है ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है कि इसके बाद से हार तो कभी नहीं माननी है लाइफ में. एंड बहुत मेहनत करती रहनी है. ये एक अचीवमेंट पे आके हमारी लाइफ नहीं रुक जाती है. इसके बाद हम हमारा बार और थोड़ा हाई रेस करते रहेंगे और ऐसे ही हम एक गोल हमारे साथ में अचीव करते रहेंगे. मैं थोड़ा सा मूड चेंज करने के लिए बता देती हूँ कि अब तो यूके कंटेंट बहुत सारा मिलने वाला है देखने. सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड ऑन दिस जर्नी. बहुत ही एक्साइटिंग रहने वाली है और मेरी
जेन्युइनली मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम है मेरा. आई नो बहुत लोगों ने इसके पहले किया है, बट दिस इज़ लाइक एवरीथिंग इसके बाद से are going to be my firsts, and anybody who's planning to move abroad, this is the right time you follow me, because मैं starting to end पूरी प्रोसेस बताने वाली हूँ, right from packing, मुझे स्कॉलरशिप कैसे मिली, मैंने कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कंसिडर किए, मैंने फ़्लाइट टिकट्स कैसे और कब बुक किए, और बेसिकली एंटायर थिंग. तो स्टे ट्यून्ड. मैंने आई एम लिटरली सॉरी कि मैंने इतना ज़्यादा वेट कराया सबको उस न्यूज़ के लिए. तो अब तुम लोग को पता चल गया है ना कि ये सिर्फ अब्रॉड की बात नहीं थी, ये इस बारे में भी बात की कि यार 50% स्कॉलरशिप के साथ तू जा रही है, मतलब तेरा हाफ स्पॉन्सर्ड है कॉलेज के थ्रू. आई थिंक मोस्टली अभी मैं यूट्यूब पे शिफ्ट होने वाली हूँ ऐसे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के लिए, सब चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए. इंस्टाग्राम पे छोटे मोटे अपडेट देती रहूँगी. मैं जा रही हूँ मम्मा यूके. एंड लाइफ सच्ची बदलने वाली है फॉर श्योर. आई एम गोना बी अ टोटली डिफरेंट पर्सन. देन स्कॉलरशिप लाना इज गोइंग टू बी माई फेवरेट मोमेंट ऑफ दिस ईयर, एंड आई एम गोइंग टू चेरिश इट फॉर लाइफ, एंड सो दैट आई कैन गिव बैक टू दिस कम्युनिटी. मैंने ये स्कॉलरशिप लेटर में क्या क्या लिखा था, जिस रीज़न की वजह से मुझे स्कॉलरशिप मिला, इट वॉज 500 to 700 वर्ड SOP आई थिंक. तो मैंने उस SOP की एक URL बना दी है, आई एम लिंकिंग इट इन द कमेंट सेक्शन. तो तुम लोग उस लिंक पे जाके उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो. एंड आई होप यू गाइज लाइक माई SOP आफ्टर रीडिंग इट, बिकॉज उसी से मुझे स्कॉलरशिप मिली है. एंड तुम लोग अगर अब्रॉड की प्लानिंग कर रहे हो तो तुम्हारे जो भी क्वेश्चंस हो गए स्कॉलरशिप के हिसाब से, और मुझे जो नेक्स्ट वीडियोस में कवर करना है, सो यू कैन कमेंट दोज क्वेश्चंस डाउन. तो मैं उस हिसाब से मेरी वीडियोस बनाती रहूँगी. तुम्हारा स्कॉलरशिप SOP लिख रहे हो तो मेक श्योर यू डोंट कॉपी द एंटायर डॉक्यूमेंट दैट आई हैव गिवन, बिकॉज अंडरस्टैंड व्हाट इज the style, paraphrase it, use it as a reference. But I hope you guys have enjoyed this video as much as I have enjoyed making it, and this is a big achievement for us, our community, and I hope I've made you guys proud. Until next time, I'll see you all soon. Bye bye.